अमरोहा में 2 दिन से ड्यूटी से जेई गायब, अधिशासी अधिकारी का चढ़ा पारा, नोटिस किया जारी, ठेकेदारों पर भी शिकंजा। आपको बता दें कि अमरोहा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने काम को लेकर अमरोहा शहर के आम लोगों में अपनी पहचान बनाई है। अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार के कार्यकाल में लोगों को परेशानी नहीं होती है। आज सुबह करीब 11 बजे अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार निर्माण अनुभाग कार्यालय में पहुंचे तो वहां पर जेई गायब थे। इसके बाद अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार का पर चढ़ गया और उन्होंने स्पष्टीकरण जारी कर दिया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 26 नवंबर तक यही छुट्टी पर थे, आज 28 नवंबर तक कि वह वापस नहीं आए। अधिशासी अधिकारी ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में एसआईआर का काम चल रहा है, तो मोस्टली हमारे कर्मचारी सब वहीं लगे हैं, क्योंकि विकास भी एक प्राथमिकता का बिंदु हमारा है। तो उसी की समीक्षा के लिए आज मैं निर्माण विभाग गया था। बेसिकली जो कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जो यहाँ के जेई हैं उनके द्वारा 26 तारीख की छुट्टी ली गई थी और आज 28 तारीख हो रही है। आज भी अनुपस्थित पाए गए हैं, तो उसी संबंध में मैंने कहा है कि आप उनका स्पष्टीकरण जारी करें क्यों आज तक उपस्थित हैं। इसके अलावा 15 वित्त में जो काम पास किए गए थे या अन्य योजनाओं में, चाहे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो, चाहे वो आपका राज्य वित्त हो या कोई वित्त हो जिसके माध्यम से पैसा नगर पालिका को मिलता है, उसमें जो भी नगर पालिका द्वारा काम स्वीकृत किए गए थे वो काम समय से पूर्ण हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए तो उनके पीछे रीज़न क्या है, और जिन ठेकेदारों के द्वारा अगर सही से जो हम लोगों ने टेंडर की समय सीमा किया है, मान लीजिए 1 महीना दिया, 2 महीना, 3 महीना दिया है, अगर उस समय में नहीं पूरा किया तो उसके पीछे रीज़न क्या, और अगर वो रीज़न अगर वैलिड नहीं होगा, युक्त संगत नहीं होगा, तो फिर ये इंश्योर करेंगे कि अगली कार्य योजना में जो है, जब कार्य का टेंडर हो तो ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाए ताकि ऐसे लोग जो इस तरीके से काम समय पर पूरा नहीं करते हैं वो दोबारा उस टेंडर प्रक्रिया में भाग ना लें। सर, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी इनकी लापरवाही जो बढ़ती जाती है ठेकेदारों की? कार्रवाई स्पष्ट है कि जो इस तरीके के लोग हैं जो समय से काम नहीं पूर्ण कर रहे हैं, तो उनको दोबारा जो है वो बहुत सारे हम लोग जब टेंडर करते हैं बहुत सारे शर्तें लगाते हैं, तो ये इंश्योर करेंगे कुछ इस तरीके से शर्त के माध्यम से ऐसे लोग जिन्होंने समय पर काम पूरा नहीं किया है और अगर उनके पीछे उनका कोई लॉजिकल कारण नहीं है तो दोबारा वो नगर पालिका में किसी टेंडर में पार्टिसिपेट ना कर पाए। सर, ये सालों से एक ही टेंडर पे और एक ही ठेकेदार रहते हैं? बिल्कुल नहीं रहते। सालों पे कभी भी टेंडर हमारे यहाँ नगर पालिका में कभी भी पुनरावृत्ति टेंडर की नहीं होती है। दूसरी बात है कि वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है पूर्ण पारदर्शिता के साथ ई गवर्नेंस लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत ई टेंडर प्रणाली के माध्यम से हमारे सारे ठेके होते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में बैठा है वो अपना टेंडर डाल सकता है और जिसका L1 आ जाएगा, L1 आने के पश्चात चाहे वो ब्रजेश हो, चाहे गौरव हो, एनीथिंग, ऐसा वो आदमी जो प्रदेश में कहीं काम कर रहा है और उसके पास चरित्र प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र है, उसके बाद GST है, उसके पास और भी जो रजिस्ट्रेशन संबंधी जो भी चीज़ें होती हैं अगर उसके पास है और वो किसी भी विभाग में, जरूरी नहीं कि नगर पालिका में वो उसका रजिस्ट्रीकरण हो, अगर वो PWD में भी है, अगर RES में भी है, अगर जिला पंचायत में भी, मतलब किसी भी अगर वो है वो नगर पालिका टेंडर प्रक्रिया में भाग लेता है, उसका L1 आता है, तो नगर पालिका उसके L1 टेंडर को सहर्ष स्वीकार करेगी।